एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्वीट कोकोनट चीज बॉल, जिसको आप रोल भी कह सकते हैं, बट मुझे वो राउंड शेप है इसलिए बॉल कहना अच्छा लगता है। ये बहुत पसंद आएगा आपको, बहुत लाइट होता है खाने के लिए और बनाना भी इजी है, और जिसको आप सर्व करेंगे वो एकदम डिफरेंट लगेगा। फिर होली फेस्टिवल है, उसमें कुछ ना कुछ आप स्वीट डिश बनाएंगे तो ये भी आप एक ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने 4 पीस ब्रेड लिया है, व्हाइट ब्रेड है। ये मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है जो बारीक, बहुत ज्यादा बारीक किया है, जिससे मैं गार्निश करूंगी। काजू मैंने 8 to 10 पीस लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बादाम भी मैंने 8 to 10 पीस लिया है, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। किशमिश मैंने 10 to 20 पीस लिया है। आपकी चॉइस है, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें या आप ना लेना चाहें, इट इज अप टू यू। शुगर ली है मैंने, और किसा हुआ पनीर लिया है, और कोकोनट लिया है। कोकोनट हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे ये कोकोनट है, ये खोपरा कहते हैं इसको, गोला है, जिसको मैंने हाफ किस लिया है। अगर आप 125 ग्राम पनीर लेते हैं तो उसमें आप हाफ लें, और अगर आप 250 ग्राम पनीर लेते हैं तो 1 फुल नारियल आपको किसना होता है। और ये मैंने शुगर ली है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 3/4 कप वाटर बॉईल करना रख दिया है, और इसमें मैं हाफ कप शुगर डालूंगी, और इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि चीनी लगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि चाशनी अच्छी गाढ़ी बने। इसका जो हम मिश्रण बनाएंगे अंदर स्टफ करने के लिए, उसमें हम ये किसा हुआ नारियल डाल लेंगे पहले एक बाउल में। फिर इसमें ये ग्रेटेड पनीर, किशमिश, काजू, बादाम, और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसका बेस्ट वे है, जितना मीठा आपको रखना है इसी मिश्रण को आप चख कर देख सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पहले से मिक्स करके नहीं रखना है क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है। हम बस जब तैयारी करें बनाने की तभी हमको इसको मिक्स करना है। ये देखिए, हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसको हल्का सा ऐसे पानी में डिप करेंगे। हल्का सा डिप करना है और इसको ऐसे निचोड़ लेंगे। अच्छे से पानी इसका निकाल देंगे। और इसकी हम ये स्टफिंग करेंगे, जैसे हम ब्रेड रोल को स्टफ करते हैं उसी टाइप से हम इसको स्टफ करेंगे, और इसको गोल बनाएंगे ऐसे। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसका ब्राउन पार्ट निकाल सकते हैं, और अगर वो इजीली आपका इसमें मिक्स हो रहा है तो फिर उसको रहने भी दे सकते हैं। ये देखिए, ऐसे बना के हम रखते जाएंगे। ये देखिए, इस ब्रेड के मैंने किनारे काट लिए हैं, और इसको किनारे काट कर भी आप ये ब्राउन पार्ट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। और ऐसे आप स्टफिंग करेंगे, और फिर इसको ऐसे मिक्स करेंगे इसके पीसेस को ऊपर ऐसे, ये देखिए, और फिर हल्के हाथ से इसको रोल करेंगे। गोल बना लेंगे इसको, ऐसे करके हम ये सारे पीस रख लेंगे। अब इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये डीप फ्राई करेंगे। जो हमने 4 पीस बनाए हैं उनको एक साथ हम डीप फ्राई करेंगे, और ब्राउन होने तक इनको पकाएंगे। ये देखिए, अब हम इनको पलट लेंगे, और ऐसे ही ब्राउन होने तक इनको सेकेंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं।
इनको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे सिके हैं। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने गैस स्लो करके, जब तक हमने ब्रेड रोल बनाया, ब्रेड का ये बनाया है स्वीट रोल, तब तक हमने चाशनी को ऐसे ही रखा था सिम पे। ये चिपकना शुरू हो गई है, देखिए 1 तार की चाशनी ये बनना शुरू हो गई है और ये चिपकने लगी है। जब ये चिपकने लगे और थोड़ा गाढ़ी हो जाए तब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और जो ये हमारे रोल बनाए हैं हमने, वो एक एक करके इसमें हम डिप कर देंगे ऐसे। एक एक रोल को इसमें चाशनी में डिप करेंगे। और डिप होने के एकदम बाद ही हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए ये हम इसमें निकाल लेंगे और इसको ऐसे हम इसमें रोल कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। ये देखिए ऐसे ही हम एक एक पीस ऐसे निकालेंगे और इसमें इसको रोल करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप अंदर जो चीनी डालेंगे मिश्रण में, वो बहुत कम डालनी है, क्योंकि हम ऊपर भी इसके चाशनी बना रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, इसलिए हमें अंदर चीनी कम रखनी है। आप टेस्ट करके देख लें, उसमें कोई मेजरमेंट वाली चीज नहीं है। ये आप देख सकते हैं हमारे स्वीट रोल बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसको पसंद करेंगे, बट ध्यान ये रखना है कि आपको गरम गरम सर्व करना है। जैसे ही आपको किसी को सर्व करना है उसी वक्त आपको बना के रखना है। और जरूर से आप ट्राई कीजिए, अपने कमेंट्स आप मुझे शेयर कीजिए आपकी रेसिपी कैसी बनी। जब भी आपको कोई क्वेरी है, यू जस्ट कैन कनेक्ट टू मी। Thank you very much for watching my videos.